हेलो इंग्लिश लर्नर। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश हिंदी में, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ हिंदी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको मिलेंगे हमारे वीडियो सबसे पहले। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं डेली यूज वोकेबलरी इन न्यूज़ एंड मीडिया। जैसा कि आप जानते हैं, आप अपने डेली यूज में बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, जो कि आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे टीवी पर न्यूज़ देखते हैं या फिर इंग्लिश न्यूज़ में पढ़ते हैं या और भी टीवी चैनल्स में देखते हैं, तो आप वोकेबलरी को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हमने आपके लिए न्यूज़ की वोकेबलरी और मीडिया की वोकेबलरी, जो आपकी डेली लाइफ में बार बार उपयोग होती है, वो 100 वोकेबलरी हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी मीनिंग के साथ में। और आपको एक और बात बताना चाहेंगे, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि किस टॉपिक पर आप इंग्लिश के वीडियो चाहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं आप इंग्लिश बोलना किस प्रकार से सीखें, इस पर वीडियो बनाएं, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। क्वेश्चंस डाले हुए हैं, वहाँ पे अपना कमेंट करें और बताएं कि आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, हम आपको सिखाएं। क्योंकि आप जानते हैं, आपने कई सालों से इंग्लिश की ग्रामर भी आप जानते हैं, वर्ड्स का मीनिंग आप जानते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप जानते हैं, फिर भी जब आपको इंग्लिश बोलने के लिए कहा जाता है तो आप नहीं बोल पाते हैं। इसका क्या कारण है? जबकि आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप समझ पाते हैं, इंग्लिश न्यूज़ देखते हैं आप उसको समझ पाते हैं, या कोई इंग्लिश बोलता है तो आप उसको समझ पाते हैं, लेकिन आप बोल नहीं पाते कि इसका क्या कारण है। यदि आप चाहते हैं हम इस पर वीडियो बनाएं और आपको सही तरीका बताएं जिससे आप पहले दिन से इंग्लिश बोलना शुरू करें, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमें टॉपिक भी बताएं जिन टॉपिक पर आप इंग्लिश के वीडियो हमारे द्वारा चाहते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। निगेट, नकारना, इनकार करना, खंडन करना। ग्रीव इनजस्टिस, घोर अन्याय। जब बहुत ज़्यादा अन्याय होता है तो उसको कहा जाता है ग्रेव इनजस्टिस। हम आपको बता दें कि इंग्लिश वर्ड्स का मीनिंग अलग जगह पे सिचुएशन के हिसाब से अलग भी हो सकता है, तो कृपया कंफ्यूज ना हो। सिटिंग का हवाला देते हुए, जब कोई किसी चीज का या किसी वाक्य का, किसी घटना का हवाला देता है और उसकी तरफ इशारा करता है तो उसको सिटिंग कहा जाता है। अदालत में तलब करने को भी सिटिंग कहा जाता है। टेन्योर यानी कार्यकाल, अवधि और समय। एक्सप्लोर, खोजना, पता लगाना, किसी चीज के बारे में रिसर्च करना एक्सप्लोर कहलाता है। रिस्पेक्टिव, संबंधित और अपने अपने। रिस्पेक्टिवली, क्रमानुसार और क्रमशः, एक के बाद एक। इनरोच, अतिक्रमण करना। जुरिस्डिक्शन, अधिकार क्षेत्र। बाईपास, बचकर निकल जाना, यानी किसी चीज से बचकर निकल जाना। जैसे कि आपने देखा है, सिटी में बाईपास होता है सिटी से बाहर, जिससे कि यदि व्यक्ति उस सिटी में नहीं जाना चाहता और आगे जाना चाहता है तो वो बाईपास से सिटी के बाहर से निकल के जा सकता है। अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार, जिसको स्वीकार न किया जा सके। प्रोविजंस, प्रावधान। एबोलिशंस, उन्मूलन और समाप्त करना। डिस्रप्शन, विघटन, विच्छेद यानी टूटना।
स्क्रूटनी, जांच, छानबीन। कंट्रोवर्शियली, विवादास्पद और विवादग्रस्त। आपने कंट्रोवर्शियली न्यूज़ में, पेपर्स में बहुत सुना होगा और पढ़ा होगा। कंट्रोवर्सी बहुत बार आपने सुना होगा। कंट्रोवर्सी मतलब होता है विवाद, और कंट्रोवर्शियली मतलब विवादग्रस्त। ओवरराइडिंग यानी रद्द करना। पर्टिकुलरली विशेष रूप से। प्रोटेस्ट विरोध करना। वल्नरेबल चपेट में, या फिर जिसको आसानी से चपेट में लिया जा सके। निगोशिएटिंग बातचीत करना, बातचीत। रिफॉर्म्स सुधारों। अलाइज, अलाइज मतलब सहयोगी दलों, सहयोगी पार्टी या सहयोगी लोग। एग्रीमेंट समझौता। एश्योरेंस आश्वासन। एसेंशियल कमोडिटीज यानी आवश्यक वस्तुएं, जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, उनको हम एसेंशियल कमोडिटीज कहते हैं। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट भी आपने बहुत बार पढ़ा और सुना होगा। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। सीमलेस अखंड। अमिड के बीच, अगर कोई चीज चल रही है तो उसके बीच में कुछ काम करते हैं तो उसके अमिड कहा जाता है। जिस प्रकार से कोरोना चल रहा है और कोरोना में स्कूल बंद है तो उसको कहा जाएगा अमिड कोरोना, स्कूल आर क्लोज। सर्ज लहर उठना। पेंडेमिक सर्वव्यापी महामारी। स्ट्रिंजेंटली कठोरतापूर्वक। इनवाइटीज आमंत्रितों, जिनको आमंत्रित किया गया हो, इनवाइटीज। क्रिमेशन अंतिम संस्कार। फ्लाउट उपहास उड़ाना या मजाक बनाना। नॉर्म्स मापदंड और मानक। लेक्सिटी ढील। ओकेजन अवसर। कॉम्प्लिकेशंस जटिलताओं और उलझन। स्मगलिंग तस्करी, किसी गैर कानूनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या बेचना तस्करी कहलाता है, स्मगलिंग। विटनेस्ड देखा। अमंग के बीच में। वर्डिक्ट निर्णय या फैसला। जजमेंट निर्णय। कंपनसेशन नुकसान, भरपाई, जब कोई व्यक्ति या संगठन किसी चीज का नुकसान करता है तो उसके तो नुकसान की भरपाई करता है, उसको कंपनसेशन कहते हैं। पोजीशन अधिकार, मालिकाना हक। लैप्स चूक। डिलीवर्ड पहुंचा दिया या पहुंचाना। डिस्प्यूट्स विवाद और मतभेद। इंटरप्रेटेड इंटरप्रेटेड और इंटरप्रेट व्याख्या करना। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता। रिहैबिलिटेशंस पुनर्वास। रीसेटलमेंट स्थानांतरण, पहले से कोई व्यक्ति कहीं रह रहा है उसको दूसरी जगह पे सेटल करना,
रीसेटलमेंट कहलाता है। पुनर्वास कहता है दोबारा से उनको आवास उपलब्ध करवाना। कन्फ्लिक्टिंग, परस्पर विरोधी, विरोधी। कमेंसमेंट, प्रारंभ। ट्रूप्स, सेना, सैनिक। स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता। हेडेड बाय, अगुवाई में और लीडरशिप में। अप्रॉक्सीमेट, अनुमानित, लगभग। एक्सपेंडिचर, व्यय, खर्च। शॉर्टफॉल्स, खामियां और कमियां। एनोनिमिटी, गुमनामी, नाम को गुप्त रखना। आपने अक्सर टीवी में सुना होगा और अखबारों में पढ़ा होगा कि उन्होंने नाम न बताने की शर्त पे हमें ये जानकारी दी। तो जो नाम को छुपाना चाहता है या फिर गुप्त रखना चाहता है उसको इंग्लिश में एनोनिमिटी कहते हैं। एक्युमुलेशन, संचय करना, इकट्ठा करना। डिस्क्रिपेंसी, विसंगति और असंगति। डिस्क्रिपेंसी कहलाता है। इनविसेज, परिकल्पना करना और विचार करना। फिजिकल ईयर यानी वित्तीय वर्ष। जिस प्रकार हमारी 12 महीनों की एक वर्ष होती है उसी प्रकार वित्त से रिलेटेड यानी फाइनेंस से रिलेटेड कार्य के लिए एक ईयर होता है, इसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है और फिजिकल ईयर कहा जाता है। सीख, मांगना, डिमांड करना। डिटोरिएट, बिगड़ना। एंग्यूश, पीड़ा। डिमोलिश, ध्वस्त करना, गिराना। गार्डियंस, संरक्षक, अभिभावक। अर्ज्ड, आग्रह किया, आग्रह करना। सॉडी यानी तुच्छ, छोटी। अनकैनी, अलौकिक, इस लोक से परे। नैक, आदत और हैबिट। फ्रॉम विद इन, अंदर से। अपरेंटली, जाहिर तौर पर। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। इनहेरिटेड, विरासत में मिला, यानी कुछ भी पूर्वजों से मिलता है उसको इनहेरिटेड कहते हैं। एंसेस्टर, पूर्वज। रीन्स, लगाम। इंटैक्ट, बरकरार। इंडक्टेड, शामिल। डेफ्ट, चतुर। बार्गेन, मोल भाव। एंटागोनाइजिंग, नाराज करना। ऑफिशियल्स, अधिकारियों, अधिकारी। प्रिवेंटिव, निवारक। ग्रोसली, निहायत। इनकॉम्पिटेंट, अक्षम, अयोग्य। इनएडिक्यूट, अपर्याप्त। एडजॉइनिंग, साथ लगा हुआ। कंसीड, स्वीकार करना। कंसेंसस, आम सहमति। कैटेगोरिकली, स्पष्ट रूप से। स्ट्राइविंग, प्रयास। एमिकेबली, सौहार्दपूर्ण।
मीनवाइल, इस दौरान। नॉमिनेशन, नामांकन। स्नब, अपमान। डेडलॉक, गतिरोध। इलूसिव, मायावी। इटर्निटी, अनंत काल। कंस्टिट्यूड, अर्थ लगाया। एडजस्टमेंट, सामंजस्य। पैचअप, सुलझाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप कौन से टॉपिक पर इंग्लिश में वीडियो चाहते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।